केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की। युद्ध में महाराज मारे गए। पति की मृत्यु के दुख में रानी भी उनके साथ सती हो गईं। राजा का इकलौता पुत्र चंद्रहास अभी 5-6 साल का ही था। दाई ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वामी भक्ता दाई मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे और बहुत सरल तथा विनयी थे। गांव के सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। कहते हैं, जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता, उसके स्वयं भगवान होते हैं। उन्हीं की कृपा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुंचे। बालक को एक शालग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र बता गए। नन्हा बालक देवर्षि की कृपा से हरिभक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से प्रभु गान करते हुए नृत्य करता, देखने वाले मुग्ध हो उठते। कुंतलपुर के राजा परम भगवद भक्त एवं संसार के विषय से पूरे विरक्त थे। विरक्त यानी भोग विलास से दूर रहने वाला। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेशानुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री धृष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की अलग से भी बहुत बड़ी संपत्ति थी। राजा तो भगवत भक्ति में रहते थे, तो एक प्रकार से कुंतलपुर के शासक मंत्री धृष्ट बुद्धि ही थे। उनका मदन नाम का योग्य पुत्र था, जो उनकी राज कार्य में सहायता करता था। मंत्री धृष्ट बुद्धि की विषया नाम की एक अति सुंदर कन्या भी थी। मंत्री की रुचि केवल राज कार्य और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनका पुत्र मदन भगवान भक्त था। वह साधु संतों की सेवा करता था। इसीलिए मंत्री के महल में जहां विलास तथा राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री धृष्ट बुद्धि अपने पुत्र के कारण कुछ न बोलते। एक दिन मंत्री के महल में ऋषि गण बैठे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री धृष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा तो वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर धृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रिवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो।